81वां दिन। तो सबसे पहले अपनी जोश और अपनी क्षमता से और अपने डिसिप्लिन की वजह से आप सब इस आंदोलन को 81 दिन तक मजबूती से खड़ा रख पाए, इसके लिए आप सभी लोगों के पीठ ठोकने का मन कर रहा है। एक बार जोरदार अजय लगातार मेरे संपर्क में थे और बहुत पहले से मुझसे कह रहे थे कि दीदी आपको यहाँ आना है, और मैंने कहा था कि मैं आपके साथ हूँ हर तरीके से और मैं आऊँगी ज़रूर, लेकिन किस दिन ये नहीं बताऊँगी। ये सवाल उठ सकता है कि आपने इतने दिन क्यों ले लिए यहाँ आने में। तो वास्तविकता ये है कि मैं आप लोगों से दूर नहीं थी। आप लोग की हर एक एक्टिविटी मुझे पता चल रही थी। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उस पर अपने कमेंट और शेयर्स भी डाल रही थी, और आज आप लोग के बीच में आई हूँ क्योंकि मैं इतने लंबे अंतराल तक ये देखने का काम कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, इंतजार कर रही थी इस बात का, और इस बात को समझने का मेरा प्रयास था कि ये जो सरकार है, वर्तमान सूबे की सरकार, वो यहाँ पर बैठे नौजवानों के भविष्य, उनकी पढ़ाई, उनके रोजगार और उनकी मांगों के प्रति कितनी संवेदनशील है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। और 81 दिन में मैंने ये तो समझ लिया कि भले ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बड़े बड़े सूरमा पैदा किए हों, एक सूरमा इस सूबे का उप मुख्यमंत्री भी बन गया। वो कल यहाँ आकर के कुंभ की मीटिंग कर लेते हैं, घंटों बिता देते हैं कि कहाँ पर पुल बनेगा, कहाँ पर टेंट लगेंगे, कहाँ पर मिट्टी खुदेगी, सब समीक्षा हो गई, पूरा टाइम दे दिया कुंभ के लिए। ये वही कुंभ है जिसके नाम पर उन्होंने अरबों खरबों अंदर दबा लिए और पुनः आ गए कुंभ की समीक्षा करने। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से वो निकले, वहां पर छात्रों के पास बैठ करके 5 मिनट समय देने का उनके पास वक्त नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि कुंभ दे रहा है अरबों खरबों, और यहाँ बैठे गरीब बच्चे क्या दे देंगे? कुछ नहीं, बल्कि आप उनको अपनी मांगों की फेहरिस्त थमा देंगे जिसपे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं विपक्ष में हूँ, मेरी बात कितनी सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी पता नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आंदोलन जब शुरू होता है और उसको धीमे धीमे तेज धार मिलती है, तो भले उसमें आपको रिजल्ट्स ना मिले, आपके मनमाफिक रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन कम से कम आंदोलन उठाने वालों की आवाज़ को एक दम तो मिलती है। क्योंकि मैंने एक कहानी सुनी है, एक बार जंगल में आग लगी, सब पक्षी पेड़ से उड़ उड़ के भागने लगे, एक चिड़िया बैठी रही और वो चोंच में पानी भर भर के आग में डाल रही थी। बाकी सब हंसने लगे। उन्होंने कहा तुम्हारे इससे क्या होगा, इतने इतने पानी डालने से आग तो बुझेगी नहीं, जंगल खत्म हो जाएगा। तो उसने बोला कि हो जाने दो जंगल खत्म, लेकिन जंगल खत्म होने के बाद जब लिखी जाएगी कहानी, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आप लोगों के साथ इस आंदोलन का हिस्सा बनूं और विश्वास दिलाने आई हूं, वादा करने आई हूं आप लोगों से कि सड़क से लेके सदन तक आप लोगों के साथ इस आंदोलन को पूरी मजबूती से लड़ूंगी। भले ही नाम और निशान मिट जाए, लेकिन अपना नाम इस बात में तो रहेगा कि अपने हक और अधिकारों के लिए हम लड़े, अपनी आवाज़ उठाई, हमें मर गए। जिंदगी एक बार मिलती है, हमें भी मिली है, तो इसको 100% सही तरीके से जीना है। हमको उस वक्त को याद करना होगा जब जेपी नारायण साहब का दौर था। मुट्ठी भर छात्रों ने इस देश की दशा, दिशा और फोटोग्राफ बदल दी, पिक्चर बदलने का काम किया था। तो क्या हम यहाँ मुट्ठी भर से ज़्यादा नहीं हैं? हम बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आंदोलन बीएचयू में भी चल रहा है, सब यूनिवर्सिटी में चल रहा है, तो आइए एक बार मिल करके लखनऊ घेरने का काम कर देते हैं। या आप लोग को मेरी जिस प्रकार भी जहाँ भी ज़रूरत रहे, अपनी इस दीदी को, मुझे विधायक जी तो कोई कहता ही नहीं है, सब दीदी कहते हैं, तो अपनी इस दीदी को जब चाहे जहाँ चाहे बिना किसी संकोच के याद कर लीजिएगा। आपकी ये बहन हमेशा आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत आभार।